ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए दिन की। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखकर बाबा से आज्ञा अनुमति लेकर आज के नए दिन को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होगा। मुस्कुराते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो हर पल किया करो, मुस्कुराते रहा करो। आपको पता है, आप मुस्कुराते हो, आप सोचते हो मुझे पता नहीं चलेगा, ये भूल मत करना। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ मुस्कुराहट और आंसू ये छिपते नहीं हैं, ये बयां हो जाते हैं। और मैं आपसे भले दूर हूँ, मेरा साईं आपके हृदय में विराजमान है। तो मेरी तो उनसे हर वक्त प्रार्थना है कि प्रभु मुझसे जुड़ा हर रिश्ता सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और रहता भी है, लेकिन कष्ट है ना, कष्ट हमको घेर लेते हैं। तो बस एक ही चीज़ कहूँगी कि इन कष्टों से कभी घबराना मत। क्योंकि ये कष्ट जितना घबराओगे उतने ज़्यादा बड़े लगते हैं। और जितना साईं 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 करोगे उतने लगते हो अरे इतना सा कष्ट है और मुझे परेशान करने आया है। मुझे परेशान करोगे तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही मैंने अपने बाबा का नाम लिया ना, तुम इतने से हो जाओगे। ये कष्ट ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने आते हैं। मैं आपको सच बताऊं, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दो। अब क्यों माफ़ी मांग रही हूँ पता है आपको? कि शाम की कथा मैं नहीं ला पा रही हूँ। इस वक्त प्रभु ने उलझा दिया है थोड़ा सा। तो मुझे चिंता नहीं है, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अगर तुम्हें मुझे उलझा हुआ रखना है अभी रखो, क्योंकि अगर तुम मुझे उलझा हुआ भी रख रहे हो ना, उसमें मेरी ही कोई भलाई होगी। और मुझे ही कुछ सिखाने के लिए आपने मुझे उलझाया है प्रभु। क्योंकि उलझूंगी नहीं तो सुलझने का रास्ता मिलेगा कहाँ से? जब उलझूंगी तो सुलझने का रास्ता ढूंढूंगी, और रास्ता ढूंढूंगी तो चलूंगी तो सुलझ जाऊंगी। क्योंकि अकेली थोड़ी ना चल रही हूँ, आप तो हमेशा हमारे साथ हो। तो बड़ा ही अच्छा सफ़र है कि प्रभु साथ चल रहे हैं। और मम्मी की जो सेहत है वो आप लोगों की दुआओं से धीरे धीरे अच्छी हो रही है। जिसके पास उसका परिवार इतनी प्रार्थना करने के लिए बैठा हो, वो भला चिंतित और परेशान हो कैसे सकता है? तो बस आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ कि मैं कथा नहीं ला पा रही हूँ शाम को। हम एक कथा पर बाबा का अपना जो अपनी पाठ के करने के बाद सब जो हम बाबा को एक धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने आपकी कृपा से पाठ संपूर्ण हो गया, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो शायद इसमें बाबा की ही कोई मर्ज़ी होगी। लेकिन जब बाबा चाहेंगे तो वो कथा आपके साथ आ जाएगी, और जल्दी ही आएगी, इसके लिए हम श्योर हैं। तो बाबा जी लख लख शुक्राना मेरी सरकार आपका, कि तुमने इतनी आंधी तूफ़ान में भी डगमगाने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया देवा। आंधी आई चली गई, बस जहाँ पर धूल पड़ी थी उस धूल की जगह को साफ करके गई कि देख ले बेटा, तो धूल के कारण ऐसे ही घूम रहा था, धूल हट गई तो तेरे को साफ साफ दिखाई दिया और सच पता लगा। तो ये प्रभु की लीला होती है। आपको आपको ज़िंदगी में कुछ दिखाने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए कि रुक जा, ठहर जा, सब कुछ तेरा ही नहीं है जो तुझे दिख रहा है कि मेरा है। इसलिए मालिक के बंदे होने के नाते हम एक दूसरे के सहायक भी होने चाहिए। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि बाबा कष्ट इतने ही देना कि आपका भक्त टूटे नहीं, आपका भक्त गिरे नहीं। हमेशा कष्ट आए तो आए, बस आपका भक्त आपके स्मरण में लगा रहे, आपका भक्त आपके नाम में लगा रहे, आपका भक्त आपके काम में लगा रहे। मेरे मालिक आपकी ही सेवा में दिन रात सुबह शाम साईं 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 करता रहे। और बाबा के चरणों में प्रार्थना के साथ साथ अभी कल मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी थे हमारे, उनके भाव, लीला नहीं थी उनकी, सिर्फ भाव थे। और उन भावों को सुनकर मेरा मन भर गया, सच्ची मेरा मन इतना भर गया
कि मैं बाबा के सामने बैठी, मैं कहा साईं, कैसे कैसे बताऊँ, बयान नहीं कर सकती मैं। तो एक छोटी सी उनकी रिकॉर्डिंग तो बड़ी थी, लेकिन मैं छोटा सा ही पार्ट उनका यहाँ पे ऐड करूँगी, ताकि आंटी जी को ये ना लगे कि उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। मैंने सुन लिया आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका आशीर्वाद मिलके तो मेरी खुशी 10 गुना बढ़ गई है। आपके आशीर्वाद ने इस दास को बहुत सारी हिम्मत से भर दिया। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद से ही मेरा जो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेरी झोली ना फुल रहनी चाहिए। आशीर्वाद के खाते में फुल 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 भरपूर रहना चाहिए। आशीर्वाद जितना कम हो उतना आप और देते जाना, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई आंटी जी, आपको बार बार नमन करती हूँ। ऐसे बस आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही मुझे आपसे चाहिए बस। तो हम एक छोटा सा उनका भाव सुनेंगे, उसके बाद बाबा की लीला सुनेंगे। और जो लोग भी तकलीफ़ में हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपके जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, प्रार्थना मैं बाबा से कर रही हूँ। आप अपने मन में ध्यान लगाए रखना, कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमसे सहन ना हो, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करना, और प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये प्रार्थना करते समय ये मत सोचना कि आज की है तो देवा आज ही असर दिखाएंगे, क्योंकि असर कृपा है ना, धीरे धीरे शुरू है, बंद नहीं होती वो। एक बार शुरू हो गई फिर शुरू रहती है। जैसे पेड़ में पौधा होता है ना, उसमें पानी रोज़ डालना है, उसी प्रकार नाम स्मरण रोज़ करना है। वो धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा। बस जिस दिन बड़ा हो जाएगा आप कहोगे अरे देखते देखते इतना बड़ा हो गया। और ऐसे ही कृपा होती है, देखते देखते ही बढ़ती जाती है, और अंत में देखने वाले देखते रह जाते हैं, ठीक है। विश्वास ही करना, क्योंकि मैं आपको विश्वास ही दे पाऊँगी कि आपकी प्रार्थना हृदय से चालू है। ओके, घबराना नहीं कभी, साईं हमेशा साथ है। तो चलिए आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु बेटा। मैं मुंबई से बात करती हूँ। मैं पिछले कितने दिनों से बोलने के लिए सोच रही हूँ, बोलूँगी, लेकिन पता है मुझे टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली क्या होता है, मैं ना सुबह 6:15 को काम पे निकलती हूँ, मुझे घर आते आते 8 बज जाता है। और मेरी एज कम से कम 52 तक है। मेरी भी 25 साल की बच्ची है। और पता है, आप जब से ये स्टार्ट किया है श्री साई सच्चरित्र अध्याय पढ़ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। पता है उस वक्त ना, आप तो फील कर पाते हो कि नहीं मैं नहीं समझ पाऊंगी, बट आप जो फोटो रखते हो, जिस दिन साईं बाबा की तस्वीर लगाते हो, जैसे कि हेडलाइन रहती है बाबा की अलग अलग तरीके से, और उस टाइम वो बाबा इतने मोहक, इतने सुंदर दिखते हैं ना, मतलब क्या बताओ, ऐसा मुझे और कहीं नहीं दिखता। जैसे कि ना डार्कनेस बाबा, और पिछले 8 दिन से जैसे कि आप, मैं जैसे सुनती हूँ काम पे बैठे बैठे हेडफोन लगा के, मैं इतना ऑब्जर्व करती हूँ ना कि मुझे ऐसा समझ में आता है, मुझे फील होता है, समझा आपको, मुझे फील होता है कि बाबा आपकी बात सुन रहे हैं। बीच में ही वो एकदम लाइटली स्माइल कर रहे हैं। मैं ये फील कर रही हूँ अनु, फील कर रही हूँ। जैसे कि मुझे बहुत कम वक्त मिलता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, बट साई सच्चरित्र जैसे कि मैं 5-6 साल से बाबा को मान रही, तो साई सच्चरित्र मैंने 3 बार पढ़ी, अभी भी मैंने चौथी बार पढ़ने ली है। मेरा अभी 16वां 17वां अध्याय चल रहा है। तो मैं कैसे खाली संडे को छुट्टी मिलती है तो 2-3 अध्याय एक साथ पढ़ लेती हूँ, इस तरह करती रहती हूँ, क्योंकि रूटीन में नहीं हो पाती, नींद भी नहीं मिलती बिल्कुल। 6 घंटा भी बहुत मुश्किल से, कभी 5 घंटा, ऐसा तो नहीं कर पाती। लेकिन जो आप समझाते हो बाद में, जो भी एपिसोड आपने, आई मीन जो भी साई सचित्र आपने जो पढ़ा, कथा सुबह पढ़ी, वो आप शाम को समझाते हो। मैं तो हालांकि 9 बजे से पहले ही सो जाती हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को 3-3:30 बजे उठने का रहता है। आपके बीच बीच में मैं देखती थी, अभी तो मेरा इतना लगाव हो गया है आपके चैनल के साथ कि मैं भी सुबह काम पर जाने के बाद ना 8 बजे से देखती हूँ, अरे कब 10 बजेगा, कब 11 बजेगा, और कब अनु का मैसेज आएगा, और मैं सब सुनूंगी। बहुत मस्त समझाती हो, और अनु बहुत सुंदर काम कर रही हो, बहुत सुंदर, क्या बताओ। आप अगर कभी बम्बे आओ ना,
तो मुझे फ़ोन करना इस नंबर पे, हाँ? मेरे घर पे ज़रूर आना। और बाबा ने ना आपको चुना है। आपने नहीं चुना है बाबा को, बाबा ने आपको चुना है। इसलिए आप इतनी भक्ति कर रहे हो। आप जब सुबह प्रार्थना करते हो, तो कभी-कभी मेरे बदन पे काँटे आ जाते हैं। आपकी आवाज़, आपकी जो सच्चाई, आपकी जो आपका जब दिल भर आता है, तब मेरा भी दिल भर आता है। बहुत सुंदर, मेरे पास शब्द नहीं है। बड़ी तो हूँ तुमसे डबल, पर शब्द नहीं मेरे पास। बाबा ने आपको चुना है। भगवान करे आप इसी तरह भक्ति में लीन रहे। पापा आपको इतना सुंदर जीवन साथी दे कि वो भी बाबा की भक्ति करता होगा। और भगवान तुम्हारी नैया इतनी सुंदर, इतनी खुशी से भर देना। मेरे बाबा मेरे बाबा के 4-4, 8-8 हाथ तुम्हारे सर पर हो बाबा के। और आप बाबा के श्री चरणों में वो कायम। बाबा ब्लेस यू अनु। बेटा बहुत सुंदर काम कर रहे हो। तुम्हारे माताजी पिताजी को घर में जो भी कोई हो, उनको मेरे प्रणाम कहना। बहुत सुंदर काम कर रहे हो, बहुत सुंदर। गर्व से छाती फूल आती है। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। आंटी जी, आपने तो मेरी भी आंखें भर दी। और न जाने जितने लोगों ने आपको सुना होगा ना, वो सब भाव विभोर हो गए हैं। क्योंकि एक सच्चे भक्त को सुनना सौभाग्य होता है, आपको पता है। और आपको सुनकर तो हम धन्य हो गए। आपने ये जो बातें मुझसे कही है ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे पूरे साईं दीदार परिवार के लिए है। क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं हूँ। अगर आप लोगों का साथ ना हो तो अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। आप लोगों के साथ को देखकर, प्यार को देखकर मेरा साईं मुझ पर कृपा बरसाता है कि तेरा परिवार अच्छा है, तेरा परिवार एक दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। और आप तो माँ हैं, आप आंसू ना बहाइए, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि माँ का आशीर्वाद जिस बच्चे के ऊपर होता है ना, वो बच्चा वो बच्चा सौभाग्यशाली होता है। और मैं हूँ, मेरे पर इतनी माँओं का आशीर्वाद है। बड़े पुण्य की होंगे, बड़े ही पुण्य की होंगे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिसकी माँ खुश होती है ना, उससे संसार क्या, उससे संसार बनाने वाला भी बहुत खुश होता है। तो मेरे पास सौभाग्य से हर माँ खुशी होगी मुझसे। और यदि कोई गलती हो जाती हो तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दिया करो। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी हर माँ को खुश रखूं, कोई ऐसी वजह देती रहूं जिससे उनके चेहरे की मुस्कुराहट सदैव बनी रहे। जब घर पे मेरे मम्मा परेशान हो जाते हैं ना, कभी मेरी जान निकल जाती है। ऐसा लगता है कि क्या कर डालूं कि ये खुश रहे हमेशा, क्या कर दूं, सृष्टि से वो कौन सी खुशी ला दूं कि मेरी माँ को हमेशा खुश रखे। और जब ये ख्याल आता है तो मैं सृष्टि के पालनकर्ता के पास जाकर बैठ जाती हूँ। फिर वो मेरी सारी दुविधाओं को सुलझा देता है। आंटी जी, आपने तो मेरे को रुला दिया, लेकिन ये जो आपने बातें कही है ना, सीधे दिल पे लगी हैं जाके। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी इस वक्त खुशी का पारावार क्या है। सच्ची बड़ा अच्छा लगा मुझे। शायद मैं इसके बाद, मेरा कुछ बयां करना मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हो, माँ हो ना, क्या कहना चाहती हूँ आपको सब पता है। तो मैंने आंटी जी की पूरी बातें तो नहीं इसमें आपके साथ शेयर करी हैं, लेकिन जो आंटी जी ने समझाया, मैं उस हर बात का ख्याल रखूँगी, ताकि मेरे एक मैसेज से अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं उसको और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। ठीक है आंटी जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। जय साईं राम। आइए मिलकर अब दूसरी लीला सुनते हैं। ओम साई राम अनु जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम सुगंधी विनोद है और मैं मुंबई थाने से बोल रही हूँ। मैं अभी रविवार को शिरडी जाके आई और बाबा जी की कृपा से मुझे दर्शन भी अच्छा मिला और वहाँ से साईं प्रसाद में विभूति और लड्डू भी मिले।
और मुझे ये एक छोटी सी और प्यारी सी लीला शेयर करनी है सब साईं भक्तों के साथ। कुछ एक हफ़्ते पहले मेरे फ़ेसबुक पेज पे एक मैसेज आया था कि आप मुझे एक पीला कलर का फूल मिलेगा कोई भी मंदिर से, तो फूल मिलेगा तो अपने पर्सनल बैग में, मतलब अपने पर्स में या बैग में रखिए करके ऐसा वो मैसेज में लिखा था। तो मैं थर्सडे फ्राइडे मैं मंदिर जाती हूँ, तो उधर उधर भी मुझे देवी के चरण से फूल मिला था। और जब मैं शिरडी पहुँची तो मेरा मन में था कि मुझे भी बाबा के चरण से भी मुझे कुछ प्रसाद मिले तो अच्छा रहेगा करके। तो जैसे ही हम नज़दीक पहुँचे बाबा के समाधि मंदिर के इधर, तो मुझे वैसे ही बाबा के चरण से चंपा फूल जो होता है वो मिला। और मुझे देवी के मंदिर में भी मुझे वही चंपा फूल मिला, सेम पीला कलर का। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा चलो बाबा ने बाबा ने जो मैसेज दिया था वो पूरा हो गया। और दूसरी लीला ये थी कि कुछ 10 दिन पहले मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उनको एलर्जी के वजह से रैशेज़ वगैरह हो गए थे। तो थोड़ा तो वो एंटीबायोटिक ले रही थी, मगर वो क्या असर, मतलब थोड़ा टाइम लगता है वो सेटल होने के लिए। तो मैंने अपने घर की जो विभूति होते था उसमें उससे मैंने अपने फोरहेड पे लगाया, और थोड़े आँख के ऊपर और वगैरह जहाँ पे उनको रैशेज़ आया था वही स्पॉट पे मैंने भी बाबा का नाम लेते हुए लगाया। और बाबा की कृपा से मुझे 5 दिन, उनको 5 दिन में ठीक हो गया, रैशेज़ वगैरह सेटल हो गया था। और ये आपने कल के साई मॉर्निंग प्रेयर में बोला था कि जब हम बाबा को देखते हैं तो हमें कुछ भी, मतलब बोलते हैं ना, हम सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, हमें कुछ बात करने का या कुछ भी एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है कि बस हम देखते रहे बाबा को। वैसे ही मेरे साथ हुआ है। मैं बाबा को बोली थी कि मैं बहुत सारे हम बात, मतलब मन में बात करेंगे, मगर कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते देखते रह गए बाबा को। और नमस्कार करके मैं आ गई मंदिर के बाहर। और एक लीला था कि मैं लास्ट ईयर भी गई थी शिरडी। तो हमारे होटल के बाहर ना एक मतलब एक फ़कीर के रूप में आए थे, तो उनको हमने दक्षिणा दी। तो इस बार जब मैं होटल से चेकआउट कर रही थी वापस मुंबई आने के लिए, तो मेरे मन में था अरे इस बार कोई आए नहीं बाबा के रूप में, ऐसा मैं सोच रही थी। फिर आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठने के टाइम पे मैंने एक जन को देखा, बाबा के रूप में ही थे वो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा ने मेरी मन की बात पढ़ ली। बाबा तो वैसे सबकी मन की बात पढ़ते हैं, और उनको भी मुझसे जो हुआ मैंने उनको दक्षिणा दिया, और मैं वापस मुंबई आ गई। और बस लौटते वक्त बाबा को यही बोला कि अगले साल भी बाबा आप मुझे, हम सबको बुलाना। मैं अपनी ननंद की फैमिली के साथ गई थी, ऐसा बोल के हम लोग बॉम्बे सही सलामत बाबा के आशीर्वाद से पहुंच गए। बस अनु जी, यही एक प्यारी सी छोटी सी लीला शेयर करनी थी। ओम साई राम। सुगंधी जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। बाबा तो हैं ही हैं हमारे मात पिता भ्राता, सब कुछ साईनाथ। हर रिश्ता साईं के भीतर है, जो निभा लो जो बना लो, बाबा उस रिश्ते को निभाते हैं। बाबा हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, हमेशा पल पल हर पल हर कदम कदम पर हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे दयालु कृपालु मेरे बाबा के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए अब आपको एक लीला और सुनाते हैं। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। अन्नू जी कैसे हैं आप? मैं रमा राणा नैनीताल से। ऐसे तो मेरे बाबा की बहुत सारी लीलाएं हैं, पर ये एक ऐसा छोटा सा चमत्कार है। मेरा मन किया कि मैं साईं दीदार में दूँ, पता नहीं क्यों बाबा शायद बुलवा रहे हैं। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। अब तो ऐसा लगता है जैसे बाबा हर समय मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं मुझसे। ये सब आपका चैनल देखने के बाद ही शुरू हुआ है। जब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनते हैं ना, तब तक सुबह सुबह जैसी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ बाबा कहाँ गई आपकी बेटी? अन्नू जी, अभी बुधवार की बात है, परसों ही मेरी बेटी के सिर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दिनों से, काफ़ी टाइम से रहता है, 2-3 साल से। तो हमने सोचा था कि एक बार MRI करवा देते हैं। बुधवार के दिन हम हॉस्पिटल को गए।
मैंने बाबा से बोला था, बाबा देखना सब ठीक होना चाहिए, आपको हमारे साथ चलना है। बाबा हमें रास्ते में दिखाई दिए, हर जगह दिखाई दिए। उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल में सुबह से गए थे हम अस्पताल में, जैसे ही ब्लड टेस्ट का टाइम आया, बेटी बैठी थी, उसके बगल में एक अंकल जी बैठे थे। अंकल जी भी ब्लड ही दे रहे थे कोई। जैसे ही मेरी बेटी की बारी आई तो बाबा अंकल जी के फ़ोन में रिंगटोन आती है, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बेटी तो इतनी खुश हो गई, वो पूरा डर भूल गई अपना। उसको डर लग रहा था कि मैं कैसे ब्लड दूं, और मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। मैंने कहा बेटी की रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। बाद में बेटी आई, कह रही मम्मा आपने बाबा से कुछ बोला था क्या? मैंने कहा हाँ बेटा बोला था कि आपने साथ रहना है मेरे, और चलो साथ चलो, रिपोर्ट बिल्कुल सही आनी चाहिए। मुझे तो भरोसा हो गया था कि रिपोर्ट सही आएगी। 5 बजे इसका एमआरआई हुआ सिर का। दूसरे दिन रिपोर्ट आनी थी। मैं तो श्योर थी, मैंने कहा बाबा का आशीर्वाद है, रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगी। वही है ना, आजकल कोई भरोसा नहीं है कि क्या निकल जाए, किस टाइम कौन सी बीमारी आ जाए। इसीलिए हमको एक था कि इसका एमआरआई करवा लेते हैं। बार बार कभी चक्कर आना, कभी बेहोश सा होना और सिर में दर्द रहना, तो डर तो था ही, कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। आज के समय में कोई भरोसा नहीं है कोई चीज़ का। अगले दिन रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। बस 10-15 दिन की डॉक्टर ने दवा दी, सर दर्द वगैरह थोड़ा बहुत, और नॉर्मल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरे साईं, आप हमेशा इस तरह मेरे साथ रहना। चमत्कार तो यूँ कहो कि हर रोज़ घटित होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर रोज़। मेरे साईं, पूरी दीदार फैमिली ने यूँ ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करना। थैंक यू साईं, थैंक यू अनु, थैंक यू। तो रामा जी, बड़ी ही प्यारी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। और बिल्कुल, जहाँ बाबा का नाम सुनाई देना, भक्त तो वहीं पर निश्चिंत हो जाता है कि बाबा यहाँ मेरे साथ हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा घटित ज़रूर होगा, मेरी समस्या का अंत अब ज़रूर होगा। और आपके साथ भी वही हुआ। ऐसे ही जब घर पे हमारा माहौल ऐसा होता है ना, तो बच्चे अपने आप बाबा की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े उनके समक्ष कर रहे होते हैं। जब बड़ा पुस्तक पढ़ता है तो बच्चों को भी एक जिज्ञासा होती है, मुझे भी पुस्तक पढ़नी है। तो आप बहुत 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 अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। साईं जी सदा आपको खुश रखें, सदा आपकी झोली खुशियों से भरी हुई रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे ही आपके जीवन में आई हुई जो भी परेशानी है, बाबा के नाम से वो टल जाए। ऐसे ही विश्वास रखना, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर भगवान पर कर लिया जाए तो इसके टक्कर में दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है, जुड़ता है और मजबूत होता है, लेकिन उसके टूटने के चांसेस कहीं पर भी नहीं होते। सो आप बहुत बहुत धन्य हैं, और बहुत ही अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, जिसमें कि बाबा के विश्वास को हमने महसूस किया। और आज जो भी लीला थी वो बड़ी ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी लीलाएं थी। आज बाबा आपने बहुत बहुत सुंदर लीला हमारे कानों तक भेजी और हमने श्रवण की, इसलिए हम आज धन्य हो गए। जय साईनाथ। तो आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और आज, कल हमने 16-17 चैप्टर पढ़ा था, आज 18 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है जी। और क्षमा कर दीजिए, लेकिन जब भी ये हम कथा बाबा की शेयर करेंगे, विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, साईं कृपा से करेंगे, ठीक है। आइए अब 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर।
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।